फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हनीशक्ल बुक का चैप्टर नंबर 3 तारोज रिवॉर्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अ यंग वुडकटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिलसाइड। एक जवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वो अपने माता पिता के साथ एक अकेली से पहाड़ी के पास रहता था। All along he chopped wood in the forest. वो लोग सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटते रहते थे। Though he worked very hard, he earned very little money. वो लोग मेहनत तो बहुत करते थे पर बड़ा ही थोड़ा सा पैसा कमा पाते थे। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. ये बात जो मतलब कि वो कम पैसा कमा पाते थे ना, तो ये बात उनको बहुत दुखी कर देती थी। और उनका यहाँ पे एक बेटा था जो कि अपने माता पिता के बारे में बहुत सोचता था कि मैं अपने माता पिता को वो हर चीज़ ला के दूँगा जो कि उन्हें चाहिए। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम की बात है जब तारो और उसके माता पिता अपने कुटिया हट मतलब कुटिया के किनारे बैठे थे साइड में, तो एक a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. फिर अचानक से बहुत तेज़ हवा चलती है और तभी जो उनकी कुटिया थी उसमें थोड़े बहुत दरार आती है और जो हवा है वो एकदम से अंदर ऐसा लगता है अंदर घुस गई और सबको बड़ी ठंडी लगती है। तभी अचानक सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. तभी जो तारों के पिता होते हैं वो कहते हैं, काश मेरे पास एक शेक का कप होता। शेक जो होता है वो जापानीज़ की ड्रिंक होती है जो कि बूढ़े लोगों की जो बोन्स होती है ना उनको ताकत देती है, मतलब गर्म करती है। काश मेरे पास एक शेक का कप होता जो कि मेरे बूढ़े मन को शांति देता। This made Taro sadder than ever, for the heartwarming drink called shake was very expensive. ये बात थी जो उनके पिता ने कही थी, ये बात तारो को बहुत दुखी कर दी। Ever of the heartwarming, क्योंकि वो जो शेक था वो बहुत महंगा था। How do I earn more money? जो तारो था ही asked himself, वो तारो अपने आप से पूछता है कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे ले आऊँगा। How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. वो कहता है तारो कि मैं अपने पिता के लिए शेक ज़्यादा नहीं थोड़ा सा शेक कैसे लाऊंगा। He decided to work harder than before. वो फैसला करता है कि वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा। Next morning, तारो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. जो फिर अगली सुबह जो तारो था वो मतलब कि अपने बेड से जल्दी उठता। बाकी दिनों के कंपैरिजन में वो आज जल्दी उठ गया था। वो जल्दी उठ के तुरंत अपना सारा सामान लेके जंगल की तरफ निकल गया। He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. वो लकड़ियों को काटता और इकट्ठा करता। उसने ये जब तक कि सन नहीं निकला, मतलब कि जो सूरज था वो निकला नहीं। तभी जो उसका मुंह था वो पूरा सूख चुका था और उसका जो चेहरा था वो पसीने से एकदम भीगा हुआ था और उसे खूब गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से उसे अपनी जैकेट निकालनी पड़ी। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. वो तारो जो था वो अपने मन में सोचता है, काश मेरे बूढ़े पिता भी इतने गर्म हो पाते जितना कि अभी मैं। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones. फिर ऐसी सोच में उसने और जल्दी काटना शुरू करा ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा के अपने पिता के लिए शेक ला पाए जो कि ओल्ड मैन जो कि बूढ़े आदमी की हड्डियों को ताकत देता है, गर्म करता है। Then suddenly Taro stopped chopping. तभी अचानक से जो तारो था उसने काटना बंद कर दिया, मतलब चॉपिंग मतलब काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? फिर तारो कहता है ये किसकी आवाज़ थी?
क्या ये पानी, क्या ये पॉसिबल है, मतलब कि क्या ये हो सकता है? क्योंकि वो जो आवाज़ सुनी थी तारो ने, वो एक पानी के बहने की आवाज़ थी. तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग वाटर स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तारो जो था उसने कभी भी ये जो झरना था ये नहीं देखा था इस जंगल में. ही वॉज थर्स्टी. द एग्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द सॉन्ग. जो तारो था उसने अपनी जो एग्स थी ना, कुल्हाड़ी, उसको जल्दी से नीचे फेंका और उसी डायरेक्शन में भागा जहां से आवाज आई थी. तारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हाइडन बिहाइंड अ रॉक. तारो ने देखा कि एक छोटा सा झरना जो कि एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था. He cupped a little in his hand and put it to his lips. उसने जो तारो था उसने जो थोड़ा सा पानी लिया जो झरने से आ रहा था और उसको अपने लिप्स पे रखा. Was it water or was it shake? He tasted it again and again, and always it was the delicious shake instead of cold water. जो जब उसने अपने जो पानी था उसको जब अपने हैंड मतलब कि लिप्स पे रखा तब तारो कहता क्या ये पानी है, और वाज इट सेक, क्या ये सेक मतलब कि ये पानी है या सेक. जो तारो था फिर उसने दोबारा से उसको पिया, मतलब कि दोबारा से उसको लिप्स पे रखा और आखिर में वो था एक डिलीशियस सेक जो कि पानी की तरह आ रहा था इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर झरने से. तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम. जो तारो था उसने उसके साथ एक घड़ा था, पिक्चर मतलब छोटा सा घड़ा जिसे कहते हैं, उसने उसको जल्दी से भरा उस सेक से और अपने घर की तरफ भागा. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. आफ्टर वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. सिर्फ एक ही swallow मतलब कि जो उनका पिता था ना तारो का, उसने वो बहुत खुश हुआ सेक को देख कर, मतलब बहुत खुश हुआ सेक को पी के. सिर्फ एक ही घूंट पीने से जो पिता थे तारो के उन्होंने कांपना बंद कर दिया. शिवरिंग मतलब कांपना. एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर और एकदम छोटा सा डांस किया उनकी कुटिया के बीच में. That afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. फिर दोपहर में आफ्टरनून जो वो थे नीबर मतलब उनके पड़ोसी वो तारो के घर आए. फिर जो उन तारो के पिता थे उन्होंने उनको सेक दिया. द लेडी ड्रैंक इट ग्राइडली और जो वो लेडी थी उसने उसको बड़ी ही लालची होके पिया. एंड थैंक द ओल्ड मैन और बूढ़े आदमी मतलब तारो के पिता को थैंक यू कहा. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. फिर जो तारो था उसने उस लेडी को मैजिक वाटरफॉल के बारे में बताया. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. मतलब कि थैंक यू बोल के वो जल्दी से वहाँ से चली गई. नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थॉट ऑफ द होल विलेज. ना रात होने से पहले ही वो पूरी जो बात थी वो विलेज में फैल गई थी. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स. फिर शाम को उन तारों के घर पे बहुत सारे लोग आए मतलब कि वुड कटर्स के हाउस पे. ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक द सिप ऑफ द सेक. जिसने भी ये सेक की स्टोरी सुनी वो सब तारों के घर आते एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक और थोड़ा सा सेक पीते. इन लेस देन एन हार द पिक्चर वॉज एम्प्टी. सिर्फ एक ही घंटे के अंदर जो तारो पिक्चर भर के लाया था ना घड़ा वो एकदम से ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर. अगले दिन तारो ने दोबारा काम करा. एंड द मॉर्निंग बिफोर ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर. और अगली सुबह जो तारो था उसने ज़्यादा बहुत उससे भी कई बड़ा पिक्चर लिया और वाटरफॉल की तरफ गया. When he reached, it found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pictures, jars, bucket, anything they could find to hold the magic shake.
फिर जब तारो वहाँ उसके पास गया, मतलब जो मैजिक वाटरफॉल था ना उसके पास गया, तो वो एकदम से चौंक गया क्योंकि जो जितने भी उसके पड़ोसी थे वो सब वहाँ पे थे। कोई मतलब कोई घड़ा लेके आया है, कोई मग लेके आया है, तो कोई बाल्टी लेके आया है, बकेट मतलब बाल्टी, एनीथिंग दे कुड फाइंड, और सब कुछ लाया जिसमें कि वो अपना मैजिक सेक ले जा सकते थे। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तभी एक जो गांव वाला था, मतलब जो एक गांव वाला था, उसने अपना मुंह ऐसे झरने के नीचे रखा और उसको पिया। ही ड्रैंक अगैन एंड अगैन एंड अगैन। उसने उसको पिया पिया फिर पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर नथिंग बट वाटर, अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। उसने फिर उसको दोबारा पिया, जो विलेजर था उसने उसको पानी फिर दोबारा से पिया, झरने में नीचे रख के सर पिया। फिर वो एकदम से गुस्से से चिल्लाता है कि ये कोई भी, यहाँ पे सिर्फ वाटर है, कोई भी सेक नहीं है। वी हैव बीन ट्रिगर्ड। फिर जो विलेजर्स होते हैं वो एकदम तेजी से चिल्लाते हैं कि हमें बुद्धू बनाया गया है, वेयर इज तारो। फिर वो कहते हैं तारो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको भी हम लोग पकड़ के इसी वाटरफॉल में डुबा देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड। जो तारो था वो भी एकदम से बुद्धिमान था, वो भी जहाँ छुपा था वो अपनी हाइडिंग प्लेस पे वहाँ से नहीं निकला, और जब तक कि थोड़ा मामला शांत हुआ वो नहीं निकला। मटरिंग देयर एंगर द डिसअपॉइंटेड द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। जितने भी विलेजर्स थे वो सब अपनी भड़ास, मतलब कि वो डिसअपॉइंटेड मतलब जो कि गुस्सा आता है भड़ास निकालते हो ना, वो सारी भड़ास निकालने के बाद एक एक करके वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। तभी जब सब लोग विलेजर चले गए तभी तारो वहाँ से बाहर निकला। Was it true? He wondered. क्या ये सच है? Was the Sek dream? वो जो सेक का सपना था, क्या वो सेक वाटरफॉल सिर्फ एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand. Was a dream. Once more he caught a little liquid in his hands and put into his lips. फिर दोबारा से जो तारो था उसने थोड़ा सा वाटरफॉल में से थोड़ा सा पानी लिया और उसको अपने लिप्स पे रखा। इट वॉज सेम फाइन सेक। फिर दोबारा से भी वो वही सेक निकला जो तारो पहले लेके गया था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक। सिर्फ एक थॉटफुल सन, मतलब कि एक ही सिर्फ सोचने वाले बेटे के लिए ही उसमें वो मैजिक वाटरफॉल सेक देता था, बाकी सबको वो सिर्फ एक कोल्ड वाटर देता था, ठंडा पानी देता था। The story of the Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. ये जो तारो की मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी थी वो जापान के राजा तक जा पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुडर। उसने जो लकड़ आना था ना तारो, उसके लिए उनको मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया। उसको उन्होंने 20 पीसेस सोने के दिए फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो बहुत अच्छा और दयालु था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। फिर जो उस सिटी का सबसे ब्यूटीफुल झरना था उसका नाम, झरना नहीं एक तरह फाउंटेन कर सकते हैं, उसका नाम तारो रखा। दिस इज सेड द एम्परर ऑफ was the encourage all children to honor and obey their parents। ये जो बाकी बच्चे थे ना, ये फाउंटेन ये उनको बाकी बच्चों को आकर्षित करता कि वो लोग भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।